Hello students, welcome back to all of you on Narendra's A to Z YouTube channel। जैसे कि आपके लिए पता है कि हमारे जो स्टडी की कंटिन्यूस सीरीज चल रही है, तो 9th से लेके 12th का मैथ्स सॉल्यूशंस, इंट्रोडक्शंस की प्रैक्टिस करवा रहे हैं। और इसी के क्रम को आगे बढ़ाते हुए आज मैं आपके लिए 11th का मैथ लेके आया हूँ। 11th मैथ NCERT चैप्टर फर्स्ट, जिसमें एक्सरसाइज 1.1 का इंट्रोडक्शन सेशन आज का रहेगा और नेक्स्ट सेशन में हम एक्सरसाइज के प्रैक्टिस करवाएंगे। कोशिश करेंगे आज ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करवाने की। इंट्रोडक्शन के साथ साथ में अगर हो सकेगा वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी नहीं होगी तो एग्जाम्पल्स को भी कवर करेंगे। चलिए विदाउट वेस्टिंग योर टाइम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और वीडियो के स्टार्टिंग में ही आपके लिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर कीजिए ताकि इंफॉर्मेटिव वीडियो है वो आपके फ्रेंड्स। चैप्टर 1 सेट्स, एक्सरसाइज 1.1 इंट्रोडक्शन सेशन है। सबसे पहले समझते हैं सेट्स क्या होते हैं। सेट्स जैसे कि हम अपनी एवरीडे लाइफ में चीज़ों के कलेक्शन के बारे में पढ़ते हैं, चीज़ों कलेक्शन के बारे में समझते हैं। जैसे कि अ पैक ऑफ कार्ड्स, अ ग्रुप, क्राउड ऑफ पीपल्स, हर्ड ऑफ कैटल्स, these are all the collective nouns, and these collective nouns which are in the form of a particular collection will become a sets। सेट्स क्या होते हैं, जैसे कि हम अपने जो डेली लाइफ में कुछ एग्जाम्पल्स को पढ़ते हैं कि बहुत सारे, जैसे पैक ऑफ कार्ड्स, जैसे कि ताश की अगर हम गड्डी की बात करें तो उसमें क्या होता है कि कलेक्शन होता है कार्ड्स का। तो कहीं पर भी किसी भी चीज़ का कलेक्शन अगर वहाँ पर होता है तो उस कलेक्शन को एक पर्टिकुलर फॉर्म में अगर हम लिख लेते हैं तो वो सेट बन जाता है। सेट की विशेषता ये रहती है कि सेट को अगर हम डिफाइन करें तो पर्सन टू पर्सन इसके मीनिंग को चेंज नहीं होना चाहिए। अगर पर्सन टू पर्सन इसका मीनिंग चेंज हो रहा है तो सेट क्या बोलेंगे, सेट तो है बट वेल डिफाइंड नहीं है। और अगर पर्सन टू पर्सन अगर इसका मीनिंग चेंज नहीं हो रहा है तो कहेंगे सेट है और वेल डिफाइंड है। तो अगर सेट की डेफिनेशन की बात करें, अ सेट इज अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। सेट क्या होता है, वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट। अब वेल डिफाइंड से मतलब समझते हैं कि जैसे कि अगर मैं आपसे कहूं कि 5 प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, तो सबके बच्चों के नाम अलग अलग हो जाएंगे। कोई प्रतिभा देवी सिंह पाटिल बोलेगा, कोई डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम बोलेगा। हो सकता है किसी ने जो 5 नाम लिखे उनमें APJ अब्दुल कलाम को छोड़ दिया और बाकी 5 लिख दिए हों, या हो सकता है उन्होंने किसी ने एक का नाम लिखा है, किसी ने, हो सकता है सब सेम लिखते हैं। तो कहने का मतलब है कि अभी तक हमारे पास जितने भी प्रेसिडेंट्स रहे हैं तो उनमें से हमें कोई से भी 5 लिखेंगे तो एक सेट तो बन जाएगा बट ये वेल डिफाइंड नहीं होगा। अगर हम यही बोल देंगे कि लास्ट 5 प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, तो आज से जो प्रेजेंट से लेके और पीछे के 4 और मिला के नाम लिखेंगे, तो चाहे हम लिखें आप लिखें, कोई भी स्टूडेंट अगर लिखता है तो उनके लिए सेम ही नेम देगा। एक दूसरा एग्जाम्पल अगर बात करते हैं, फर्स्ट 5 लेटर ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट, तो इसका अगर कोई भी बच्चा लिखेगा तो ABCDE ही आंसर देगा। और अगर आपसे बोल दें 5 लेटर्स ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट तो 26 लेटर में से कोई से भी लेटर लिख सकता है बच्चा। तो जब कोई से भी 5 लेटर लिखेगा तो वो सेट तो होगा बट वो वेल डिफाइंड नहीं होगा। यहाँ पर मैंने वेल डिफाइन कर दिया है कि फर्स्ट 5 लेटर्स ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट। अब फर्स्ट 5 मैंने वेल डिफाइन कर दिया कि ठीक से मैंने परिभाषित कर दिया है। जो भी बच्चा लिखेगा तो फर्स्ट 5 लेटर ही लिखेगा, ABCDE। अब कोई भी बच्चा लिखे और कभी भी लिखे उसके आंसर में कोई वेरिएशन नहीं होगा। आई होप इट विल बी क्लियर फॉर यू कि सेट क्या होता है।
तो सेट क्या हो, सेट को मैं डिफाइन अगर करना चाहे, सेट के बारे में बोले, a well defined collection of objects, वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। वेल डिफाइंड का मतलब समझ गए कि प्रॉपरली डिफाइन कर देना होगा कि जो भी नेम है, ताकि पर्सन टू पर्सन हमारा आंसर वेरी ना करे। इट इज डिनोटेड बाय, इस ब्रैकेट के द्वारा इसको डिनोट किया जाता है, क्योंकि जो भी ऑब्जेक्ट हमें लिखना है, जो भी हमें लेटर्स लिखने होते हैं, वो सब क्या होता है, इस ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं। एग्जाम्पल की अगर बात करें, These are the examples of set। डेफिनेशन आपके लिए क्लियर हो गई होगी। A well defined collection of objects known as set, it is denoted by कर्ल ब्रैकेट। कर्ल ब्रैकेट के द्वारा इसे डिनोट किया जाता है कि जो भी कुछ लिखेंगे वो इसके द्वारा लिखेंगे। एग्जाम्पल में मैंने यहाँ पर एक सेट लिख दिया है, ए सेट है 1 2 3 4। कोई दूसरा सेट ले लिया बी, ए ई आई ओ यू, ये सब क्या है, इसमें सेट्स होते हैं। सेट को थोड़ा सा और आगे डिस्क्राइब करें तो अगर हमने ये कर्ली ब्रैकेट के अंदर लिख लिया है तब ही ये सेट बोलेंगे। अगर हम यहां से इसको हटा दें तो ये सेट नहीं रह जाएगा। साथ ही सेट के अंदर जो भी होते हैं ये सारे आपके एलिमेंट्स कहलाते हैं। एलिमेंट्स। और वन मोर थिंग्स, कोई भी सेट है उसके अंदर जितने भी एलिमेंट हैं उन एलिमेंट्स के ऑर्डर का कोई महत्व नहीं होता है। आप इसे किसी भी ऑर्डर में लिख सकते हैं, ई पहले कर दीजिए, ओ बाद में कर दीजिए, यू पहले कर दीजिए, ए लास्ट में कर दीजिए, कहीं पर भी कुछ भी कर दे, ऑर्डर का कोई भी मैटर नहीं होता है। ठीक है, तो फिर से एक बार समझ लीजिए कि यहाँ पर मैंने ये कलेक्शन ऑफ नंबर्स लिखा हुआ है 1 2 3 4, तो ये अभी ये आपका सेट कहलाएगा। ये भी एक सेट है। सेट के अंदर जो भी लिखा जाता है वो एलिमेंट्स कहलाते हैं, और एलिमेंट्स का ऑर्डर होता है उसका कोई महत्व नहीं होता है, आप किसी भी ऑर्डर में लिख सकते हैं। चलिए, सेट है, इस सेट में एलिमेंट्स कहलाएंगे। अगर 1 बिलोंग्स टू ए, 1 कोई ऐसा एलिमेंट है जो ए में बिलोंग करता है, तो उसे इसको इस तरह से लिखेंगे 1 बिलोंग्स टू ए। ये सेट का साइन होता है, बिलोंग्स का साइन होता है। 1 बिलोंग्स टू ए, 2 बिलोंग्स टू ए, 3 बिलोंग्स टू ए। कोई भी एलिमेंट अगर किसी सेट में बिलोंग करता है तो उसे इस सिंबल से लिखते हैं, ये ग्रीक लैंग्वेज का है। और अगर इसमें बिलोंग नहीं करता है, इसको हम पढ़ेंगे क्या, बिलोंग्स टू, 1 बिलोंग्स टू ए, मतलब 1 ए में बिलोंग करता है। सिमिलरली 2
बिलोंग्स टू ए, 3 बिलोंग्स टू ए, 4 बिलोंग्स टू ए। अगर यहां पर लिखा होता 5, ये हो जाएगा डज नॉट बिलोंग्स टू ए। 6 डज नॉट बिलोंग्स टू ए। इस सिंबल को हम पढ़ेंगे डज नॉट बिलोंग्स टू। आई होप इट विल बी क्लियर। कोई भी एलिमेंट अगर सेट में बिलोंग करता है तो उसे इस सिंबल से डिनोट करेंगे, इसे पढ़ेंगे बिलोंग्स टू। और अगर कोई भी एलिमेंट जो सेट में बिलोंग नहीं करता है, सेट के अंदर नहीं शामिल है, तो हम उसे बोलेंगे डज नॉट बिलोंग्स टू ए। डज नॉट बिलोंग टू ए को सिंबल इससे याद करते हैं। ठीक है, तो आप साइड में लिख लीजिए इसे। इसका मतलब होता है बिलोंग्स टू और इसका मतलब होता है डज नॉट बिलोंग्स टू। ये डज नॉट बिलोंग्स टू। चलिए नेक्स्ट, देयर आर 2 methods of representing there are 2 methods of representing the set। किसी भी सेट को रिप्रेजेंट करने के 2 मेथड होते हैं। फर्स्ट की बात करते हैं, रोस्टर और टेबुलर फॉर्म। पहला मेथड होता है रोस्टर या टेबुलर फॉर्म। सेकंड मेथड होता है सेट बिल्डर फॉर्म। किसी भी सेट को रिप्रेजेंट करने के 2 मेथड होते हैं, रोस्टर फॉर्म, रोस्टर फॉर्म को ही टेबुलर फॉर्म बोलते हैं, और दूसरा सेट बिल्डर फॉर्म। इन रोस्टर फॉर्म में जो भी एलिमेंट्स लिखे जाते हैं वो सेपरेटेड एलिमेंट्स होते हैं और उनको कामा लगा लगा के सेपरेट कर लेते हैं और कर्ली ब्रैकेट के अंदर लिख देते हैं। तो नोट कर लीजिए, इन दिस फॉर्म ऑल elements have been by in this form all elements of a set listed। जितने भी एलिमेंट्स होते हैं सेट के वो सारे लिस्ट कर दिए जाते हैं, लिख दिए जाते हैं। द एलिमेंट्स आर बीइंग सेपरेटेड बाय कॉमास। जितने भी एलिमेंट्स होते हैं उनमें कामा लगा के उनको अलग कर लेते हैं, सेपरेट कर लेते हैं। एंड आर इनक्लोज्ड विद इन द ब्रेसेस दिस, और उसको इस ब्रैकेट के अंदर लिख देते हैं। एग्जाम्पल देख लेते हैं। The set of all vowels of English alphabet is क्या हो जाएगा, A E I O U। ठीक है, ये एक एग्जाम्पल हो गया आपके लिए। इस तरह से और भी एग्जाम्पल दे सकते हैं, नेचुरल नंबर्स, नंबर्स, इंटीजर्स, कुछ भी लिख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट फॉर्म को
रोस्टर फॉर्म में एक नोट लिख लीजिए। जनरली क्या करते हैं कि कोई वर्ड लिखते हैं, उस वर्ड में अगर लेटर रिपीट हो रहे हैं तो जब हम उसको सेट में लिखेंगे तो उन लेटर्स को एक बार लिखेंगे। जैसे कि कोई एग्जांपल, इफ a letter contains 2 or more same, if a word contains 2 or more same letters, सेट। अगर कोई वर्ड ऐसा है जिसमें 2 या 2 से ज्यादा बार कोई लेटर आ जाता है, तो जब हम उसको सेट बनाएंगे, सेट की फॉर्म में लिखेंगे, तब उसमें वो लेटर्स को हम रिपीट नहीं करेंगे। एग्जाम्पल देख लेते हैं। इस एग्जाम्पल में लिखा है एप्पल। यहाँ पर पी 2 बार आया है, लेकिन जब हम इसको सेट लिखेंगे तो एक ही बार लिखेंगे, पी को 2 बार नहीं लिखेंगे। या 2 से भी ज्यादा बार भी आ जाए तो भी हम इसको एक ही बार लिखेंगे। आई होप इट विल बी क्लियर। चलिए नेक्स्ट फॉर्म को डिफाइन करते हैं। सेट बिल्डर फॉर्म क्या होता है? ये सेट देखिए, सेट बिल्डर फॉर्म क्या होता है? इन दिस फॉर्म ऑल एलिमेंट्स ऑफ ए सेट पॉसेस अ सिंगल कामा। जितने भी एलिमेंट्स होते हैं केवल एक सिंगल कामा से के अंतर्गत इसको डिनोट कर लिया जाता है, सेपरेट कर लिया जाता है। विच इज नॉट पॉसेस्ड बाई एनी एलिमेंट आउटसाइड द सेट। और उसमें कोई भी बाहर का एलिमेंट को नहीं लिखते, मतलब एक पर्टिकुलर आपके लिए दायरा दे दिया जाएगा, लिमिटेशंस दे दी जाएगी कि आपको इतने से ही सेट को फॉर्म करना है, इतने से ही सेट बनाना है। नाम से क्लियर हो रहा, सेट बिल्डर फॉर्म। बिल्डर का मतलब होता है अभी आपको सेट बनाना है, ठीक है। इस तरह से आपको कोई एक लैंग्वेज, एक सेंटेंस, स्टेटमेंट आपके लिए दे दिया जाता है, उस स्टेटमेंट के आधार पर ही आपको सेट का निर्माण करना है, बिल्ड करना है सेट। एग्जाम्पल देखते हैं। ये आपका सेट बिल्डर फॉर्म में हो गया। अगर इसको हम रोस्टर फॉर्म में लिखें तो क्या हो जाएगा कि सेट के अंदर ए ई आई ओ यू ही एलिमेंट्स आएंगे, इसके अलावा कोई एलिमेंट्स आउटसाइड का नहीं आएगा। तो इंग्लिश अल्फाबेट में तो 26 लेटर होते हैं, लेकिन जब आपके लिए दे दिया स्टेटमेंट दे रखे एक्स कॉलन एक्स इज अ वॉवेल ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट। एक्स जो है वो इंग्लिश अल्फाबेट का वॉवेल है, यानी कि जब भी हम इसको सेट को लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? इंग्लिश के वॉवेल ही लिखना है, इसके अलावा कोई भी लेटर नहीं आएगा, ठीक है। कॉलन यानी कि इस तरह की साइन होता है, स्टैंड्स फॉर सच दैट। यहाँ पे कॉलन का मतलब होता है स्टैंड्स फॉर सच दैट। यहाँ पर कॉलन लगा है कि एक्स कॉलन एक्स मतलब एक्स सच दैट एक्स इज अ वॉवेल ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट। इसी को अगर हम इसी के लिए अगर हम लिखना चाहें तो ये क्या हो जाएगा? ए ई आई ओ यू, ये हो जाएगा आपका रोस्टर। ये आपका रोस्टर फॉर्म हो जाएगी, और जबकि ये आपका दे रखा है ये सेट बिल्डर फॉर्म है। आई होप इट विल बी क्लियर। इसी के साथ आज का जो इंट्रोडक्शन वीडियो है
तो यहीं पर कंप्लीट होता है। और अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि इसी तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियोस आपके पास तक पहुंचती रहें। और अपने फ्रेंड्स में शेयर कीजिए। आपका के लिए हमारा आज का वीडियो कैसा लगा, आप अपने ओपिनियन को हमारे कमेंट्स बॉक्स में लिख के माध्यम से मेरे पास तक भेज दीजिए। और अच्छा लगा है तो अपना रिएक्शन अच्छा दीजिए। अगर आपको इसमें किस तरह का कोई डाउट है तो आप इसे डाउट को भी नोट कर सकते हैं। कोशिश करेंगे हम उस डाउट को क्लियर कर दें। चलिए मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।